भाई मेरी ईमेल आईडी हैकर ने हैक कर लिया और उस ईमेल आईडी से मेरे 4 यूट्यूब चैनल बने हुए थे। उसी ईमेल आईडी से मेरा गूगल एडसेंस अकाउंट भी बना हुआ था। मेरे सारे यूट्यूब चैनल्स की पेमेंट उसी एडसेंस अकाउंट पर आ रही थी। मेरे चैनल को उसने डिलीट कर दिया। ओ माय गॉड, मेरी वेबसाइट है और मेरा डोमेन है। भाई मेरा डोमेन भी चला गया। मेरी ये वेबसाइट को इसने रिमूव कर दिया। अमेज़न का अकाउंट तक उसे तक हैक कर लिया। मुझे उसने रोड में लाकर खड़ा कर दिया। मेरी सालों की मेहनत बर्बाद कर दी। और आपको मैंने बताया था कि ये वाली वॉल हमने छोड़ कर रखी थी क्योंकि इसमें टेक्सचर होना था। अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन पेंट होने के बाद अच्छे से समझ में आएगा। गौर से दिखाऊं तो देखेंगे टेक्सचर हो चुका है यहाँ पर। भाई मुझे बेडरूम बहुत जोरदार लग रहा है। जो हमने अपनी एक्सटर्नल SSD मंगाया था तो वो सील्ड पैक ही रखी हुई है। ये है जी हमारी SanDisk की SSD। हेलो जी, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए ब्लॉग में। भाई आज का ब्लॉग थोड़ा सा मेरे लिए ना बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। मसला यह है कि मेरा जीमेल अकाउंट है वो हैकर ने हैक कर लिया है। बीते 2 दिनों पहले, पिछले 2 दिन से इन्हीं सब चीजों में लगा हूँ। पूरा दिन रात भर रिकवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिलहाल तो रिकवर नहीं हो पाया है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी तरीके से रिकवर हो जाए, क्योंकि वो जीमेल अकाउंट से मेरे 4 यूट्यूब चैनल, मेरे 3 वेबसाइट, मेरा गूगल एडसेंस अकाउंट, मेरे ऑनलाइन सेलिंग का पूरा एक्सेस, मेरे बिजनेस डिस्ट्रीब्यूटर का पूरा एक्सेस, एवरीथिंग, सारी चीजें उसी जीमेल अकाउंट से ही जुड़ी हुई है। अब हैकर ने उसको हैक कर लिया और मेरे चैनल्स डिलीट कर दिए, वेबसाइट डिलीट कर दिया है। अब गूगल एडसेंस पर अटैक करने वाला है। एडसेंस में इस महीने का जितना भी पेमेंट आया उसको चेंज करके वो अपने अकाउंट में ले लेगा। पेमेंट रिलीज होता है हर महीने की 21 तारीख को, बैंक में ट्रांसफर होता है। मैं ये सोच रहा हूँ 21 तारीख के पहले पहले, आज 4 तारीख हो गई है, अभी तकरीबन मेरे पास में 16 दिन है। इन 16 दिन के अंदर कुछ भी करके मुझे अपने अकाउंट रिकवर करना है। अगर नहीं कर पाया हैकर, वो मेरा पेमेंट अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेगा और इतना ही नहीं, इससे होने वाली हर महीने की जितनी भी इनकम है वो उसके अकाउंट में ही लाइफ टाइम जाती रहेगी। भाई अभी तो नींद उड़ चुकी है, 2 दिन से सही से सोया नहीं हूँ। पूरा दिन इसी में लगा हूँ, रात भर जाग के रिकवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने एक्स पर इसको पोस्ट कर दिया, यूट्यूब और गूगल को भी मेंशन कर दिया है, मेल भी कर दिया है, मैंने रिपोर्ट भी कर दी है गूगल और यूट्यूब पर जाकर के, उसका कंप्लेंट रेज कर दिया है। इसके अलावा मैंने अपने पुलिस स्टेशन में भी रिपोर्ट कर दिया है। साइबर क्राइम ऑफिस जाकर एक एप्लीकेशन दे दी है और वहां पर उससे बोला है कि इसको कोशिश करें रिकवर करने की, लेकिन उन्होंने 15 से 20 दिन का टाइम लिया है और उतना टाइम तो है नहीं। हैकर तो भाई खेला कर देगा, उतनी दिन में खेल जाएगा वो। तो भाई आज की बात यह है कि ये ईमेल आईडी से मुझे मेल आया था कोलैबोरेशन के लिए और मैंने यहाँ पर ईमेल आईडी वगैरह सारी चीजें चेक की और इसके बारे में यूट्यूब पर रिसर्च भी किया। दूसरे यूट्यूबर्स ने वीडियोस बनाया हुआ था। चलो भाई, सब चीज वेरीफाई करने के बाद उसको क्लिक कर दिया और सारी जानकारी मैंने दे दी। तो उसमें बोल रहा था कि जिस ईमेल आईडी से भी आपका वो यूट्यूब चैनल है जिस पर आप अप्रूवल लेना चाहते हैं, उसी ईमेल आईडी से आप साइन अप करिए। तो मैंने उसी ईमेल आईडी से साइन अप किया और उस ईमेल आईडी से मेरे 4 यूट्यूब चैनल बने हुए थे। इमरान गुरु यूट्यूब चैनल, टेक गुरु फॉर यू यूट्यूब चैनल, ई-कॉम टॉक यूट्यूब चैनल और डिजिटल समाधान यूट्यूब चैनल। भाई मेरी ईमेल आईडी हैकर ने हैक कर लिया। हैक करने के बाद अब उसका पासवर्ड तुरंत उसने चेंज कर दिया है। रिकवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, जबकि मैंने 2FA वेरिफिकेशन करके रखा हुआ था। मैं रिकवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, अनदर वे पर क्लिक कर रहा हूँ तो ना ही मुझे जो विकल्प आते हैं अनदर वे पर OTP या फिर रिकवरी ईमेल वगैरह कुछ भी शो नहीं कर रहा। भाई पता नहीं उसने कौन सा सिस्टम इतनी फटाफट किया है। मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ, मेरी ईमेल आईडी रिकवर नहीं हो पा रही है और उस ईमेल आईडी पर मेरे बहुत जरूरी पूरे डॉक्यूमेंट्स, मेरे पूरे आज तक के ईमेल, सभी चीज मौजूद है। कोलैबोरेशंस वगैरह में मुझे मेल आते हैं, उसकी टेंशन नहीं है। इसके साथ साथ सबसे टेंशन क्या है, उसी ईमेल आईडी से मेरा गूगल एडसेंस अकाउंट भी बना हुआ था। मेरे सारे यूट्यूब चैनल्स की पेमेंट उसी एडसेंस अकाउंट पर आ रही थी और अभी तकरीबन $1114 USD अभी गूगल एडसेंस में मेरे अकाउंट पे पैसे मौजूद है। गूगल एडसेंस भी मेरा वो ओपन नहीं हो रहा है क्योंकि ईमेल आईडी ही हैक कर ली गई है। तो भाई अभी मैं यूट्यूब पर जाकर अपने उस चैनल को सर्च कर रहा हूँ जो चैनल मेरा हैक हुआ है, जो ईमेल आईडी से बनाए गए हैं। तो यहाँ पर देखेंगे वो मेरा चैनल शो रहा है, डिजिटल समाधान भी शो रहा है और उसके अलावा यहाँ पर वीडियोस वगैरह सारी चीज मेरी डली हुई है। टेक गुरु फॉर यू ये भी चैनल मेरा यूट्यूब का है। यहाँ पर मैं जाकर के देख रहा हूँ इमरान गुरु चैनल, तो यहाँ पर इमरान गुरु चैनल भी मेरा यहाँ पर शो हो रहा है और वीडियोस वगैरह भी डली हुई है। अभी उसने चैनल वगैरह डिलीट नहीं किया, हो सकता है वीडियो डिलीट करके और मेरा चैनल बेच दे वो। एक मेरा चैनल और है ई-कॉम टॉक, ये मेरा एक यूट्यूब चैनल है। भाई मेरा ई-कॉम टॉक चैनल रिमूव हो गया है, लग रहा है उसने नाम चेंज कर दिया। ई-कॉम टॉक से नहीं आ रहा भाई मेरा ई-कॉम टॉक चैनल। एक काम करते हैं, इम्पोर्ट मैंने उस पर वीडियोस बनाई थी, उस वीडियोस को सर्च करता हूँ। मेरा चैनल तो डिलीट हो गया भाई। मैं काम करता हूँ, इस पर अपना जो मैंने वीडियोस बनाई थी उसको सर्च करता हूँ। हाउ टू इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना ई-कॉम टॉक। भाई वीडियोस नहीं आ रही है, नहीं आ रही भाई वीडियोस, चैनल डिलीट कर दिया है।
एक भी वीडियोस नहीं आ रही है, वरना रैंक करती भाई मेरी वो चैनल पर, मेरी वीडियोस रैंक करती है भाई। पूरा सर्च कर लिया है, नहीं आ रहा है मेरा चैनल, मेरे चैनल को उसने डिलीट कर दिया है। अब मुझे लगता है कि मेरे बाकी चैनल्स भी वो डिलीट कर देगा और फिर उसको सेल कर देगा। डिजिटल समाधान मैंने अभी आपको प्रूफ के तौर पर बताया था कि हाँ शो कर रहा था मेरा चैनल डिजिटल समाधान के नाम का, देखो अभी शो हो रहा है, सब्सक्राइबर्स भी और इसमें वीडियोस भी मैंने आपको दिखाया है। अब कुछ समय के बाद हो सकता है भाई वो इसको भी डिलीट कर दे। भाई मेरा ऊपरी रैंक करता है चैनल नेम, जितने भी चैनल्स हैं इस पर भी वीडियोस डली हुई। अभी तो ये इमरान गुरु चैनल है, अभी पता नहीं कब तक वो डिलीट कर देगा क्योंकि पूरा एक्सेस उसके हाथ में। बहुत ज्यादा परेशान हो गया भाई, मैंने 2012-13 से स्टार्ट किया था, पूरी मेहनत मेरी बर्बाद चली गई भाई। हालांकि जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड करता था मेरे पास तभी वीडियोस का बैकअप है, लेकिन वही है यूट्यूब अगर मैं नया चैनल बनाता भी हूँ और वीडियोस अपलोड करता हूँ तो वीडियोस पुरानी हो जाएगी, और दूसरी चीज यूट्यूब सर्कमवेंशन पॉलिसी के अनुसार मेरे उस चैनल को डिलीट कर देगा, नए चैनल को, क्योंकि यूट्यूब की पॉलिसी के अनुसार वो वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पर डली हुई है जो अब मैं नए चैनल बनाकर डालूंगा। तो भाई ये बड़ा मसला हो रहा है मेरे साथ। बाकी साइबर क्राइम पर मैंने ऑनलाइन ही कंप्लेंट दर्ज कर दी है, कॉन्टैक्ट नंबर तो उनका है नहीं, पोर्टल पर जाकर मैंने वीडियोस बनाई थी, इसकी देख लेना। ऐसा ही है भाई इंडिया का साइबर क्राइम, कुछ नहीं होता इससे, इतने बड़े बड़े चोरियां हो रही हैं, कुछ नहीं होता। फिर तो मैं मामूली सा साधारण सा इंसान हूँ, मेरे लिए खाकी है, मेहनत करेंगे। ओ माय गॉड भाई, मेरा ब्लॉग है, मेरी वेबसाइट है और मेरा डोमेन है भाई, मेरा डोमेन भी चला गया, techguruforyou.in। यह है मेरा techguruforyou.in, ये मेरा वेबसाइट है और इस पे गूगल एडसेंस अप्रूवल भी है, मुझे मिला हुआ है। यहाँ पर देख रहे हैं गूगल एड्स चल रहे हैं और ये सभी मैं जो भी इंफॉर्मेशन से वो डालता रहता हूँ और इसकी भी अर्निंग उसी एडसेंस में जाती है, उसी ईमेल आईडी से जो मेरा एडसेंस अकाउंट बना हुआ है। तो इसकी भी अर्निंग और मेरे बाकी 4 यूट्यूब चैनल की सारी अर्निंग उसी गूगल एडसेंस अकाउंट पर जाती है, सारी उस हैकर ने भाई हैक कर लिया। यह है मेरा वो वेबसाइट और इसका डोमेन भी उसी ईमेल आईडी से रजिस्टर्ड है। शिट यार। तो भाई जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था ना, अभी मात्र आधा पौन घंटा ही हुआ है और उसने मेरा ईकॉम टॉक चैनल पहले रिमूव किया और अब उसके बाद मेरा उसने डिजिटल समाधान चैनल भी रिमूव कर दिया। ये देखो नहीं है, अलग कर दिया है। इमरान गुरु चैनल के बारे में देखते हैं, तो इमरान गुरु अभी शो हो रहा है, एक ही बार में देखो यहाँ पे शो हो रहा है इमरान गुरु। अब ये थोड़ी देर के बाद ये चैनल भी वो डिलीट कर देगा। भाई पूरे चैनल डिलीट करता जा रहा है वो, बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया हूँ भाई, बहुत मेहनत लगी थी भाई, बहुत मेहनत। अब बस मेरा मात्र एक ही चैनल बचा हुआ है, इसको भी वो रिमूव कर देगा। भाई रिकवरी में उसने ये ईमेल आईडी डालकर रखा हुआ है, ये है उसकी ईमेल आईडी। The next morning. भाई अभी मॉर्निंग हो चुकी है, सुबह के 10:30 बज रहे हैं, 2 घंटे से बैठकर प्रोसेस कर रहा हूँ। मैंने एक्स पर भी पोस्ट कर दिया है और मेंशन कर दिया है गूगल की जितनी भी टीम्स है सभी को, होप के वहां से कोई रिप्लाई आ जाए। रात को किया था लेकिन अभी तक तो यहाँ पर कोई भी नोटिफिकेशन में उनका एक्स में अब तक मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। बाकी यहाँ रिकवर की मैंने पूरी कोशिश की है, मेरा अकाउंट रिकवर हो जाए, मैंने पूरी कोशिश कर ली है, जो हो सकता था सारी चीजें कर ली है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो रिकवर हो जाएगा, उम्मीद तो है कि हो जाएगा जो प्रोसेस मैंने अभी की है, क्योंकि हैकर ने मेरे यूट्यूब चैनल से डिलीट कर दिए हैं। इसके अलावा उसने रिकवर ईमेल आईडी और रिकवर मोबाइल नंबर भी चेंज कर दिया है। The next day. सेकेंड डे है, नमाज पढ़ के आया हूँ फ्राइडे को। ये टाइम देख लो 3 जुलाई और टाइम हो रहा है 2:50 दोपहर के। अभी मैं अपनी वेबसाइट भी ओपन कर रहा हूँ techgurufor.in, ये वाली, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हैकर ने जो हैक किया ना इसको रिमूव कर दिया है, मेरी ये वेबसाइट को इसने रिमूव कर दिया है। भाई इतना गंदा खेल खेल रहा है मेरे साथ ये, मेरी पूरी वेबसाइट हैक कर लिया है, 4 यूट्यूब चैनल हैक कर लिया, गूगल एडसेंस अकाउंट हैक कर लिया, पूरा मेल आईडी मेरी हैक कर लिया, तो पूरे मेल वगैरह सब उसी में पड़े हुए। 1 hour later. भाई जो घटना घटित हुई है उसकी एप्लीकेशन रेडी कर रहा हूँ और इसके बाद जितने भी थाने लगते हैं उन सभी थानों में देना है, एसपी ऑफिस में देना है, साइबर क्राइम साइबर सेल ऑफिस में जा रहा हूँ। अभी जुम्मा था तो बहुत ज्यादा लेट हो चुका हूँ, शाम के तकरीबन 4:30 बजने वाले हैं। जिसके अलावा गूगल और यूट्यूब की टीम को मैंने टिकटराइज कर दिया है और सारी जानकारी दे दी है। वहाँ पर उन्होंने 24 घंटे का समाधान दिया है, 24 घंटे के अंदर देखते हैं उनका मेल रिप्लाई आता है या नहीं आता। भाई अभी मैं साइबर क्राइम के ऑफिस आया हूँ और मैंने आवेदन यहाँ पर दे दिया है, उस टाइम पर वो अंदर गए हुए हैं और फिर मुझे बताएंगे कि कितना टाइम लगने वाला है। भाई बस कुछ भी करके मेरा काम बस कंप्लीट हो जाए। चलो जी भाई आवेदन तो मैंने दे दिया है, 15 से 20 दिन का उन्होंने टाइम दिया है, लेकिन मुझे यहाँ से कोई उम्मीद नहीं है, मैंने सिर्फ अपनी एक प्रोसेस कंप्लीट कर दी है। The next day. A to Z भाई सारी चीजें। इस हैकर ने ना मेरा अमेज़न का अकाउंट तक जो सेम ईमेल आईडी से है उसे तक हैक कर लिया, क्योंकि सारी चीजें उसमें मेंशन थी ब्राउजर में। मैं लॉग इन कर रहा हूँ। इसके अलावा अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो, इसके अलावा मेरे जितने भी एफिलिएट अकाउंट थे, मेरे जहाँ से अर्निंग होती थी, कम से कम 20-25 एफिलिएट प्लेटफॉर्म से मेरी अर्निंग होती थी, सबको भाई इसने हैक कर लिया टोटल। ये समझ लो कि उसने ना भाई मुझको रोड पर लिया है। ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मुझे उसने रोड में लाकर खड़ा कर दिया, मेरी सालों की मेहनत बर्बाद कर दिया। मैंने जितना भी बिजनेस एस्टेब्लिश किया खुद के लिए, सब चीज उसने हट लिया भाई एक बार में। 1 मिनट लगे उसको। ईमेल आईडी से सारे यूट्यूब चैनल्स, मेरी सब वेबसाइट, मेरा गूगल एडसेंस अकाउंट, मेरा जो भी डिस्ट्रीब्यूटर था, मैं जिन जिन कंपनी का वही ईमेल आईडी रजिस्ट्रेशन की थी, उससे मैं लॉग इन नहीं कर पा रहा हूँ। मैं अपना डिस्ट्रीब्यूटर पोर्टल भी लॉग इन नहीं कर पा रहा हूँ, जिन जिन कंपनी के मेरे पास में डिस्ट्रीब्यूटरशिप थी। इसके अलावा
अलावा मैं खुद किसी कंपनी का रिटेलर भी हूँ, तो रिटेलर लॉगिन भी उसी ईमेल आईडी से, तो रिटेलर भी लॉगिन नहीं हो रहा। मेरे जितने भी एफिलिएट अकाउंट है, सीजे, अर्न करो, फ्लिपकार्ट एफिलिएट अकाउंट, अमेजोन एफिलिएट अकाउंट, सबका सब भाई उसने हैक कर रखा है। और तो और जो मेरा ई कॉमर्स बिजनेस है, जैसे कि मैं अपना प्रोडक्ट सेल करता हूँ अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, सभी जगह यही ईमेल आईडी मेरा डला हुआ था, क्योंकि बिजनेस आईडी है। सब जगह उसने डिसेबल कर रखा है, बिल्कुल भी अकाउंट एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ अपना। और मेरे कुछ पोर्टल ऐसे हैं जिस पर मेरी पेमेंट मौजूद है, मैं अकाउंट में नहीं लेता हूँ, क्योंकि अकाउंट में लेता हूँ खर्च हो जाते पता नहीं चलता, इसलिए मैं थोड़ा सा पेमेंट ज्यादा कर लेता हूँ। ज्यादा पेमेंट बैंक में लेता हूँ तो समझ में आता है, बस यही मसला है। आज की तारीख में सब चीज उसने हैक कर रखा है, कुछ भी मेरे पास में अभी नहीं है। अमेजोन एफिलिएट अकाउंट से ही मेरी कुछ अर्निंग हुई थी, 2-3 महीने से मैंने देखा नहीं कितना अर्न हुआ है मेरा उसमें एफिलिएट अकाउंट में। अगर उसने चेंज कर दिया तो वो भी नहीं आ पाएगा भाई, मतलब बहुत ज्यादा लॉस हो गया है। अच्छा, जो मेरा इंपोर्ट का काम है, जो भी मैं प्रोडक्ट इंपोर्ट करता हूँ, तो उसमें भी यही ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है, जो कि मेरी फर्म कंपनी के नाम पर ही रजिस्टर्ड है, उसका भी एक्सेस इसके पास जा चुका है। तो मैं अपना इंटरनेशनल इंपोर्ट वेबसाइट को भी ओपन नहीं कर पा रहा हूँ, सब चीज भाई इसने हैक कर रखा है। अब बस एक ही उपाय बचा है। देखो, दुख तो भाई बहुत हो रहा है, अब यही उपाय है, दोबारा से मुझे सारा बिजनेस फिर स्टार्ट करना पड़ेगा। और हो सकता है कि मुझे अब कंपनी का नाम चेंज करना पड़े, इसलिए क्योंकि सेम नेम से दोबारा रजिस्टर्ड नहीं होगी उस जगह पर। उसके लिए मुझे पूरे नए तरीके से नए नाम से कंपनी रजिस्टर्ड करनी होगी, नए नाम से पूरे रजिस्ट्रेशन कागजात बनाने पड़ेंगे, उसके नाम से फिर मुझे पूरी नए लाइसेंस लेने पड़ेंगे, फिर उसी नए नाम से कोई भी नई कंपनी या नया बिजनेस स्टैब्लिश कर पाऊंगा, यानी कि स्टार्ट कर पाऊंगा। आज का पूरा दिन ऐसा गया, कल पूरी रात नहीं सोया हूँ, पूरी रात हो गई नहीं सो पाया हूँ, सुबह से उठते से इसी में लगा था। हालांकि साइबर क्राइम में मैंने और अपने थाने में जाकर इसकी FIR भी दे दी, साइबर क्राइम में जाकर मैंने आवेदन दे दिया, लेकिन मुझे इतनी फूटी कौड़ी कभी यहाँ से उनकी उम्मीद नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मैं इंडिया में रहता हूँ, मुझे पता है इंडिया में सिर्फ समझ लो जनता को बताने के लिए क्या हमारे पास सिक्योरिटी है, सिर्फ दिखावे के लिए रखें, बाकी कुछ नहीं होता। आपका 10 रुपए भी चोरी चला जाएगा ना, वो भी नहीं मिलता भाई, फिर तो मेरा इतना बड़ा कांड हो गया, इसमें भी कुछ नहीं होने वाला। 2-2 हजार करोड़ रुपए के कांड होके रखे, उनका कुछ नहीं हो पा रहा, तो मेरा तो छोटा मोटा रकम है। 24 से 48 घंटे के अंदर अगर यदि आईडी को रिकवर करने की कोशिश कर सकते हैं हैकर से तो हो सकता है, लेकिन साइबर सेल में गए तो वो बोल रहे हैं 10 से 15 दिन लगेंगे। भाई 10 से 15 दिन लगेंगे, तब तक तो बंदा खाना खा के हजम करके डकार लेके निकल जाएगा। अब जब हमारे यहाँ की टीम ही 10 से 15 दिन बोले, तो हम ऐसी टीम से, ऐसे प्रशासन से भला क्या ही उम्मीद रख सकते हैं। इसलिए भाई मैं पूरी अपनी जिदो जान से पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपना अकाउंट रिकवर करने की, पूरी मैं जान मेहनत लगा रहा हूँ कि अकाउंट किसी भी तरीके से मेरा रिकवर हो जाए। घर में अभी ज्यादा किसी को बताया नहीं हो, क्योंकि बेवजह सब परेशान होंगे, लेकिन अब धीरे धीरे करके बताना तो पड़ेगा। वैसे भी जब ये ब्लॉग अपलोड होगा तो पता चल ही जाएगा। खाना तक नहीं खाए हो, मेरी तो भूख ही मर गई है। देखो भाई, अपने अमेजोन का अकाउंट साइन इन कर रहा हूँ ना, OTP तो आ रहा है मोबाइल पर, लेकिन देखो OTP डालने के बाद क्या हो रहा है, देखो भाई क्या लिखा आ रहा, सॉरी वी कुडंट फाइंड दैट पेज। भाई इसने पूरा हैक कर रखा है, अपना एक्सेस ले लिया इस हैकर ने अमेजोन अकाउंट पर भी। देख रहे हैं, लाइव दिखा रहा हूँ मैं। भाई गूगल एडसेंस उनकी कम्युनिटी पर मैंने एक पोस्ट किया था, वो ये था, और यहाँ पर गूगल एडसेंस का आज रिप्लाई आया है। गूगल एडसेंस के हैक हुए अकाउंट की हम कोई भी पुष्टि नहीं करते, यानी कि कोई भी जानकारी नहीं करते, ना ही हमारा काम है। हर यूजर का कर्तव्य है कि वो अपना खाता खुद सिक्योर रखे। इन्होंने तो हाथ खड़े कर दिए एडसेंस की, तो एडसेंस तो कुछ नहीं कर पा रहा है। जो मैंने गूगल को रिकवरी अकाउंट की इन्फॉर्मेशन दी थी, उसने भी 24 घंटे तक का बोला है सेंड करने के लिए, रिप्लाई करने के लिए। अगर उसका रिप्लाई आता है तब देखते हैं, वहां पर मुझे सबसे ज्यादा उम्मीद लग रही है, वहां से मेरा अकाउंट रिकवर हो सकता है। अगर गूगल ने भी हाथ खड़ा कर दिया तो भाई कुछ नहीं हो सकता। बार बार रिकवर करने की भी कोशिश कर रहा हूँ, इसने अपना ईमेल आईडी रिकवरी में डालकर रखा हुआ है हैकर ने। ट्राई टू अनदर वे पर कर रहा हूँ, तो बस इसके बाद कहानी फिनिश। The next day. 2 दिन से भाई यहाँ पर इस चेयर में बैठकर डेस्क में अपने पूरा वही काम कर रहा हूँ, रिकवर करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जितना हो सके उतनी ज्यादा प्रयास कर रहा हूँ, अकाउंट कुछ भी करके मेरा रिकवर हो जाए बस। 3 days later. तो जी यहाँ का पूरा प्लास्टर एलिवेशन का कंप्लीट हो गया है, बस दूसरे वाले का यहाँ का बाकी है, भाड़ा वगैरह बांध दिया, बस यहाँ पे जो एलिवेशन में लाइट लगनी है, झेर का काम बाकी है, तभी इलेक्ट्रिशियन आके कर दे रहा है। 3 ही पाइप थे और 4-5 डिब्बी लगनी थी, तो पाइप और डिब्बी बैंड वगैरह लाकर रख दिया हूँ। इसके साथ ये वाले ब्लॉक में हमारे पूरी पुट्टी फॉल सीलिंग वगैरह सब हो चुका है। और आपको मैंने बताया था कि ये वाली वॉल हमने छोड़कर रखी थी, क्योंकि इसमें टेक्सचर होना था। अभी समझ में नहीं आएगा, लेकिन पेंट होने के बाद अच्छे से समझ में आएगा। गौर से दिखाऊं तो देखेंगे टेक्सचर हो चुका है यहाँ पर, ये हॉल की एक वॉल में, और बाकी यहाँ पर बेडरूम भी कम्प्लीट हो चुका है, पूरा कम्प्लीट हो गया है। पेंटिंग का काम बाकी है, और यहाँ चौखट में पॉलिश वगैरह होनी है। स्लाइडर लगने, स्लाइडर आजकल से आकर के वो लगा देगा पूरे में स्लाइडिंग वगैरह। ये वाला ब्लॉक एक प्रकार से समझो कम्प्लीट ही है, बस पेंट का काम होना है, पॉलिश होके यहाँ दरवाजे लगने
है बस। इसका मसला आ रहा है भाई, चैम्बर तो अभी हमने बनवा दिया था लेकिन इसका ढक्कन लगा रहे हैं, यहाँ आइट साइड से ना प्रॉब्लम हो रहा है, वो उसको देखते हैं, ग्राइंडर से पॉलिश करके उतनी काटनी पड़ेगी 2-3 mm की बॉर्डर, तब कहीं जाकर ढक्कन इसका पूरा बैठेगा क्लियर। अभी इसको भी अंदर छाप के पूरी सफाई करवाना है। और एक काम और बचा हुआ है, ये वाले ब्लॉक में स्कर्टिंग जो है टाइल वाले ने पूरी आगे तक लगा दिया है, तो ये पैक हो गया, जितने भी हैं ज्यादातर ये पूरे पैक हो गए। इनमें लाइट लगनी है, इलेक्ट्रिशियन आएगा ग्राइंडर लेकर तो अपने हिसाब से इतना काट देगा जो भी टाइल एक्स्ट्रा निकली हुई है, और यहाँ पर फुट लाइट लगा देगा। बाकी तो भाई अभी पूरा मैसी हो रखा है, बाकी टेक्सचर भाई बहुत जोरदार लग रहा है। कलर सजेस्ट करो आप कमेंट में कि कौन सा कलर करवाना चाहिए। बाकी मैंने तो सोच रखा है कौन सा कलर इसमें कराना है। फॉल सीलिंग जी अपनी पूरी कंप्लीट हो चुकी है। भाई मुझे बेडरूम बहुत जोरदार लग रहा है लेकिन सच में, और ओटीएस और इससे कनेक्ट जो बाथरूम है ना, अमेजिंग भाई, जोरदार लग रहा है। कंप्लीट होगा तब बताऊंगा वहाँ का चीज। बाकी कल बारिश हो रही थी, पूरे दिन बारिश हुई है भाई रात तक। कल कुछ भी काम नहीं लगा था, ना पुट्टी का लगा था और ना ऊपर बाहर एलिगेशन का काम लगा था। मौसम इतना गर्म हो रखा है ना आज, जरा में बारिश होती है और जरा में इतनी तेज धूप आ जाती है। धूप एकदम हार्ड नहीं है लेकिन भाई ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा है ना। और अभी भाई सबसे ज्यादा अभी मुझे टेंशन हो रही है, जिस चीज की फिक्र हो रही है, जो मेरा जीमेल अकाउंट हैक हो गया है ना, उस चीज की मुझे बहुत फिक्र हो रही है। अच्छा ऐसा सिर्फ मेरे साथ नहीं हुआ है, आज तक जितने भी इन्फ्लुएंसर्स है ना, जो बड़े यूट्यूबर्स हैं, ऑलमोस्ट 99% लोगों के साथ में ऐसा हुआ, सभी के अकाउंट हैक हुए। मैंने बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखा है, सभी के अकाउंट हैक हुए। उनमें से 4-5 लोगों के ही रिकवर हो पाए जो बहुत बड़े यूट्यूबर्स हैं। बाकी लोगों ने तो अपने शुरुआत फिर दोबारा से नए तरीके से की है, नया अकाउंट बनाया और नए तरीके से फिर उन्होंने अपने सब्सक्राइबर्स को बोला भाई कि ये हमारा नया अकाउंट है, इसको सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, तो नया कंटेंट उन्होंने वहां पर देना स्टार्ट किया। और इंस्टाग्राम में तो बहुत ज्यादा ही ऐसा हो रहा है। अब नए तरीके से गूगल एडसेंस भी बनाना पड़ेगा, आईडी भी बनानी पड़ेगी और फिर वेबसाइट के लिए नया अप्रूवल भी लेना पड़ेगा। यही मसला चल रहा है भाई, 10 जगह उलझा हुआ है अभी, लेकिन जरूरी ये भाई काम आप भी जरूरी है, तो इसके साथ साथ ये भी कर रहा हूँ। ये तो अच्छा हुआ भाई, गूगल एडसेंस पे मैंने अपनी लाइफ टाइम की पेमेंट डाल के नहीं रखा। तो ऐसा था कि हर 2-3 महीने में पैसा निकालता जाता था, उन पैसों से मैं कहीं ना कहीं उसको यूज कर लिया, इन्वेस्टमेंट कर लिया। वरना तो अगर मैं सोचता कि एडसेंस का पैसा मैं निकालूंगा ही नहीं, डले रहने दो, अब अच्छा ज्यादा हो जाएगा तब निकालूंगा, तो भाई वो तो हैकर ले जाता जो हैक किया ना। सही 1-1.5 लाख रुपए भाई, लेकिन 1-1.5 लाख अमाउंट छोकर होता है। अब इतने ही उसके हर महीने की अमाउंट जाएगा भाई, तो एक सरकारी नौकरी से भी ज्यादा का पैसा है। हर महीने में सोचो उसको इतना क्रेडिट होगा उसके अकाउंट में, छोटी रकम नहीं कहलाती भाई, मेरे लिए तो बहुत बड़ी रकम है ये, और वो भी मंथ की। वाह बहुत ज्यादा है भाई। चलो भाई बाजू में कूलर में ही चलकर बैठा जाए, गर्म बहुत ज्यादा लग रहा है। कूलर में बैठा जाए भाई सबसे बेहतरीन है। ठंडा लग रहा है थोड़ा बहुत, ठंडा तो नहीं लग रहा है, हवा लगती जा रही है तो सुकून है। इतनी ज्यादा तेज बारिश हुई है भाई, छत ना 2-2, 3-3 इंच पानी भर गया है। अब जब देखे ध्यान गया भाई, ये ड्रेन पाइप से पानी ही नहीं निकल रहा है। ऊपर काम चल रहा होगा और ऊपर से लग रहा है कुछ सामान माल वगैरह फंस गया है, ईंट जो भी हो, मसाला वगैरह, बिल्कुल पानी नहीं गिर रहा है। अब यहाँ से इसको साफ करवा रहे हैं, पानी की जगह यहाँ से बन दी जाएगी और बहुत तेज एक साथ प्रेशर से निकलेगा पानी, क्योंकि पानी इतना ज्यादा भरा हुआ है ना ऊपर। और देखो यहाँ पर बिल्कुल भी पानी नहीं निकल रहा है, धीरे धीरे टपक रहा है। इसको अंदर कुछ डालो, ऐसे ही हाँ डाल के निकालो, एकदम से निकलेगा। हमको लग रहा है ऊपर बैंड में कुछ फंसा भैया, ऊपर से पाइप डलवाते हैं लंबा, कुछ भी फंसा होगा तो आएगा। हमको लग रहा है ईंट ईंट का टुकड़ा फंसा है यार। भाई प्लास्टर बहुत नुकसान हो गया है, बहुत ही ज्यादा हवा के साथ तेज पानी था, पीछे जो अंदर का प्लास्टर हुआ है ना, बहुत नुकसान हो गया, पूरा प्लास्टर बह गया। अब ऊपर से पाइप डालते हैं, 20 फीट का पाइप है, तो नीचे से यहाँ पर जब भी फंसा होगा तो निकलेगा। और डालो यार, मारो। बोरी वोरी तो नहीं फंसी सीमेंट की यार, तो कांटा लगा के घुमा के ऊपर की ओर उठाओ, कुछ भी होगा बोरी वोरी तो आएगी, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। हाँ आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। अरे भैया बहुत तेज लबल पानी आ रहा है, गड्ढा भर गया, पूरा जगह बनाने पड़े। देखो और मारो कुछ निकलेगा। ये कहा भैया छछुंदर निकल रही है अंदर से, देखो कितने बड़े बड़े छछुंदर हैं। पैक करना पड़ेगा इसको पूरा। भाई छछुंदर अपने बच्चे को देखो कैसे चढ़ा रही है, ऊंच पकड़कर। चलो जी भाई फाइनली पानी निकलना स्टार्ट हो गया है, बहुत पानी निकला भाई, पूरा छत भर चुका था। छत पर चल के मुआयना करते हैं, यहाँ पर भी पूरा पानी आ रहा है, पूरा सीट जा रही है, क्योंकि पानी भरा हुआ था ना, पानी इसके ऊपर से आना स्टार्ट हो गया था, पूरे में सीट आ चुकी है, पूरे में पानी भरा हुआ था। शूज पूरे गीले हो जाएंगे, बहुत ज्यादा पानी है। ईंटा रखना पड़ेगा, आधा ईंटा डूब गया। ये देखो भाई पूरा आधे से ज्यादा ईंटा डूबा है अभी, वो भी पानी निकल चुका है इसलिए, वरना तो पूरा एक ईंटा डूबा हुआ है। अब वहां से पानी निकलना स्टार्ट हो रहा है, वहां से। और भाई पूरा प्लास्टर खराब हो गया, पूरा प्लास्टर भसक गया, बहुत तेज बारिश हुई थी, पूरा छत भर गया था भाई। अभी भी देखो कितना सारा पानी है, निकाल लेना पाइप, अब तेज पानी जाएगा। देखो कितना ज्यादा पानी भरा हुआ है। 1 hour later. भाई साहब इतना बड़ा घूस बेसाहब, पूरी दुकान तहस नहस करके रखा, इतना नुकसान कर दिया भाई, पूरा काउंटर अलग करना पड़ा, नुकसान कर दिया भाई बहुत, पूरी दुकान तहस नहस करके रखा, पूरा काउंटर वाउंटर सब बिखरा दिया, पूरे में नाड़ा नाड़ी करके रखा, सामान गिरा दिया, काट दिया भाई, बहुत नुकसान कर दिया, सामान वामान सब गिरा कर रखा पूरा। The next
day. तो जी इस साइड तो हमारा कंप्लीट हो गया है। दूसरे साइड हमारा जो है ये जीरो करके पाइपिंग डल रही है एलिवेशन के लिए। इसके बाद यहाँ पर ही प्लास्टर का काम चालू जाएगा। भाई इतना मसला हो रहा है, अंदर का पूरा कंप्लीट हो गया है, सिर्फ समझो बाहर का बस थोपड़ा बाकी है प्लास्टर के बाद पेंट के लिए। अंदर दोनों ही ब्लॉक कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। The next day. भाई आज पूरे 5 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। रिकवर करने की कोशिश कर रहा हूँ अकाउंट को बार बार, लेकिन रिकवर हो नहीं पा रहा है। और इसी के साथ साथ जो हमने अपनी एक्सटर्नल SSD मंगाया था तो वो सील्ड पैक ही रखी हुई है। इसको अनबॉक्स करना था लेकिन कर ही नहीं पाया। इन्हीं सब चक्कर में मैं सोचा हूँ आज इसको ओपन करके देख लूँ, क्योंकि अभी इसका रिफंड पीरियड टाइम है। अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो हम इसको रिफंड या रिटर्न कर सकते हैं। ये है जी हमारी SanDisk की SSD। ये थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि ये वाली जो SSD है वो उस SSD से ऊपर का मॉडल है, यानी कि थोड़ा सा और अच्छी क्वालिटी की है। अगर यदि आप दोनों में कंपेयर करेंगे, इसमें ऊपर एक ये इसमें एक हैंगर दिया हुआ है रबर का, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा सा इसका साइज जो है वो आपको बड़ा नजर आएगा। ये हमारी पुरानी SSD है और ये हमारी नई SSD है। इसके साथ में मिला है भाई ये Type-C to Type-C केबल और एक ये Type-C to USB, जिसको हम अटैच कर सकते हैं यहाँ से और इसको यूज कर सकते हैं। फिलहाल इसकी तो हमें जरूरत होगी नहीं क्योंकि हमारे पास में ऑलरेडी ये पुरानी SSD की है, इसको यूज कर लेंगे। फिलहाल अकाउंट रिकवर करने का टाइम है, फटाफट कर लेते हैं। 5 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, इसके बाद फिर काम पर भी निकलना है। तो फिलहाल आज के इस ब्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, अपना ख्याल रखिए, गुड बाय।